बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का नेक्स्ट पार्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उससे नेक्स्ट। मैं थोड़ा सा लास्ट टाइम वाला जो करवाया था वो भी रिवाइज कर देता हूँ थोड़ी सी जल्दी में, ताकि जो है ना, जिनको पहले थोड़ा सा पढ़ा हो उनका रिवाइज हो जाए। तो अब इसमें हमने पहले वाले केस में पढ़ा था बेटा वन डायमेंशनल मोशन। और वन डायमेंशन में मैंने कहा था लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एक बॉल है और ये जो बॉल है ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है हॉरिजेंटली। तो हमने कहा था इसमें स्पीड कांस्टेंट होती है क्योंकि इसके ऊपर एयर फ्रिक्शन ही जो है लाई करेगी, लेकिन हमने यहाँ पे इस केस में एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ था। तो हमने कहा कि ये मोशन क्यों होती है, क्योंकि हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए मूव करती रहेगी। अगर उसके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्स या उसे रोकने की कोशिश ना करे, वो वाली फोर्स ना लगे, तब तक वो बॉडी मूव करती रहेगी। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो केस है इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन होती है ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये मोशन हो रही होती है, इसलिए इसे हम कह देते हैं कि ये स्पीड कांस्टेंट है, और ये इनर्शिया की वजह से है जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमने कहा था कि दूसरी साइड पे हमारे पास वर्टिकल मोशन होती है। और ये जो वर्टिकल मोशन है ये हम वाई एक्सिस पे लेते हैं और कंसीडर कर लेते हैं ये बॉडी है जो ऊपर की तरफ हमने भेजी है, और इसके दरमियान मैंने पहले ही बताया था कि जो एक्स एक्सिस पे ऊपर वाली बॉडी में लिया था वो हर बॉल के दरमियान में डिस्टेंस इक्वल था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये आप देख रहे होंगे हर बॉल के दरमियान डिस्टेंस मैंने इक्वल लिया हुआ है। लेकिन इस वाई एक्सिस के केस में ये हर जो बॉल है उसके दरमियान डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, क्योंकि जब हम एक बॉडी को वर्टिकली वाई एक्सिस की तरफ भेजते हैं तो उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हुए कम होती है और नीचे आते हुए ज्यादा होती है। हमने जैसे कहा था वर्टिकल मोशन है ये वाई एक्सिस की तरफ से है, जैसा कि हॉरिजॉन्टल मोशन इनर्शिया की वजह से होती है, इसी तरह हमारे पास जो वाई एक्सिस की मोशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी की होती है। ग्रेविटी की वजह से वो कम या ज्यादा हो रही होती है। जब हम इस ऊपर की तरफ बॉडी को भेजेंगे, ऊपर की तरफ बॉडी जा रही होगी तो वेलोसिटी उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, और जब नीचे आ रही होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। इन दोनों चीज़ों को मैं कंबाइन कर देता हूँ, ये एक्स एक्सिस की मोशन, ये वाई एक्सिस की मोशन। और एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन नहीं होता, ये एक्स जीरो होता है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है। जब स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन वाई एक्सिस के केस में हमारे पास है स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि ऊपर जाते हुए स्पीड कम होती है, नीचे आते हुए ज़्यादा होती है। तो हम क्या देते हैं, इसमें एक्सेलरेशन होता है, और वो कितना एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ए वाई बराबर जी हो जाएगा। जब वो ऊपर जाएगा तो माइनस जी, जब वो बॉडी नीचे आ रही होगी तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास प्लस जी में होगा। फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, प्रोजेक्टाइल की थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ये हमारे पास एक बॉल है, अगर मैं इसको प्रोजेक्टाइल करूँ, प्रोजेक्ट करूँ, तो ये यहाँ से मूव करती हुई इस तरह से ये पाथ बनाएगी, ये ट्रेजेक्टरी लेगी और यहाँ तक आ जाएगी। अगर मैं इस बॉल को नीचे की तरफ लेके आऊँ तो ये सीधा इधर आएगी, अगर नीचे लेके आऊँ इसको तो वो भी इधर आएगी, इसको लेके आऊँ तो ये इधर आएगी। सिमिलरली हर बॉल जो है उसको मैं एक्स एक्सिस से उसका फासला मेंशन करूँ तो ये देखें हर एक में इक्वल डिस्टेंस आ रहा है। लेकिन इसी को अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ ले जाऊँ, ये वाले और फिर इसको ये वाले और फिर इसको ये वाली और ऊपर वाले को ये और नीचे वाले फिर दोबारा इधर, उससे नीचे उससे नीचे, जैसे वो ऊपर जा रही है उसी तरह नीचे भी आ रही है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास स्पीड इज कांस्टेंट एक्स एक्सिस में, और ये वन डायमेंशनल हॉरिजॉन्टल मोशन होती है। और वाई एक्सिस में हम कह सकते हैं स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, और ये वन डायमेंशन वर्टिकल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मैंने बताया था ये हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन होती है, और इसे हम पढ़ सकते हैं कि टू वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है।
अब इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम दो बॉल है, एक बॉल को इधर से बिल्कुल नीचे फेंकते हैं और दूसरी को हम थोड़ी सी फोर्स लगा के कर्व्ड पाथ में थोड़ा सा आगे की तरफ भेजते हैं। तो ये देखिए, ये बॉल जब यहाँ पे थी नीचे गिरने लगी थी, तो यहाँ पे थी, दूसरी बॉल यहाँ पे थी। जब नेक्स्ट लम्हे हमने फोटोग्राफी ली इसकी, तो ये यहाँ पे थी, दूसरी यहाँ पे थी, ये यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट पे ये यहाँ पे थी, फोर्थ पॉइंट पे ये भी यहाँ पे थी, और फिफ्थ पॉइंट पे ये भी यहाँ थी, और फिफ्थ पॉइंट पे ये भी यहाँ थी। इससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जब हम एक बॉडी को हॉरिजेंटली नीचे की तरफ भेजें, तो जितने टाइम में वो आके ग्राउंड के ऊपर गिरेगी, दूसरी जो बॉल है जिसे कर्व्ड पाथ में भेजा है, वो भी उसी टाइम पे नीचे आके गिरेगी। इसका मतलब है कि जितना टाइम एक वर्टिकल मोशन लेती है, प्रोजेक्टाइल में भी अगर नीचे की तरफ हम फासला देखें, वर्टिकली उसका डिस्टेंस देखें, तो वो भी उतना ही टाइम लेगी। इसका मतलब है ये जब बॉडी थी ये नीचे आ रही थी, तो इसकी सिंगल मोशन थी, जो कि हमारे पास वर्टिकल यानी वाई एक्सिस की मोशन थी। लेकिन दूसरी साइड पे ये वाली देखिए, ये टू डायमेंशनल मोशन थी, ये आगे भी जा रही थी और नीचे भी आ रही थी। लेकिन इसमें हमने देखा कि इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सेम ही रहा है दोनों केसेस में। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है जो टू डायमेंशन में मूव कर रही है, ये दो हमारे पास डायमेंशन की मोशन रखती है, लेकिन दोनों ही इंडिपेंडेंट है। आगे जाने की वजह से बॉडी का नीचे आने का जो डिस्टेंस है वो कम या ज्यादा नहीं होता। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जब हम किसी पैराबोलिक शेप में किसी प्रोजेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल को भेजते हैं, तो वो हमारे पास दोनों मोशन जो होती हैं वो अपने अपने हिसाब से चल रही होती है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर असर नहीं रखती। तो ये इस पैराग्राफ में भी यही बयान किया जा रहा है, द फोटोग्राफ ऑफ टू balls shows that at any time are at same level or their vertical distances are equal। हमने फोटोग्राफी से देखा ऊपर वाली पिक्चर के अंदर कि ये बॉल इधर थी तो दूसरी भी उसी वक्त में उधर थी, तीसरी इधर थी तो वो भी इधर थी। हालांकि ये बॉडी जो है वो एक्स एक्सिस का ट्रेवल भी तय कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन नीचे आने की स्पीड उसकी वर्टिकल के बराबर ही है। दिस शोज दैट बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशंस आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कहता है लेट अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल। वो कहता है कंसीडर कर लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल हमने फॉल करवाया, प्रोजेक्ट करवाया, तो उसका हमारे पास एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अब मैं इसको अगर देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से जो मैं ऊपर की तरफ लूँ, तो ये मेरे पास वी आई आएगी। और आपको पता है ये एक वेक्टर है इनिशियल वेलोसिटी, अगर इसमें मैं वेक्टर फॉर्म में शो करूँ तो इसका नीचे की तरफ मैं कंपोनेंट ड्रा करूंगा, और आपको पता है थीटा के, ये थीटा हो तो इसके साथ वाला वी आई एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाला वाई कंपोनेंट। और आपको पता है हमने बताया था कि जब एक्स एक्सिस में बॉडी मूव करती है उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करती है, यहाँ तक कि हमने रेजिस्टेंस को, जो एयर रेजिस्टेंस है, उसको भी इग्नोर किया हुआ है। तो जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने के लिए बॉडी को जितनी स्पीड होगी, एक्स एक्सिस में दोबारा फिर इतनी ही होगी, आगे की तरफ वो उतना ही जाएगी। लेकिन आपको पता है जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड जाती है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, तो जितना इसने वी आई बाई यहाँ पे ट्रैवल किया था उतना ये नहीं करेगी, बल्कि उससे कम हो जाएगा इतना। लेकिन नेक्स्ट हम देखें वी आई एक्स जो था, ये फिर उसने एक्स एक्सिस पे उतना ही ट्रैवल किया जितना कि इधर किया था, उतना ही इधर किया था। लेकिन वाई एक्सिस में पहले यहाँ पे ज्यादा था, फिर यहाँ पे और कम हो गया, और इस जगह पे आके और डिस्टेंस कम हो गया। उसके बाद हमने देखा कि इस पॉइंट पे बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करेगी, वर्टिकल वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी, ऊपर की तरफ वो मूव नहीं कर रही होगी। उसके बाद बॉडी नीचे आना शुरू हो जाएगी, जब ये नीचे आएगी तो थोड़ी नीचे आएगी और एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट उतना ही रहेगा, फिर ये पहले की निस्बत ज्यादा तेजी से आएगी, क्योंकि जब बॉडी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आती है तो ग्रेविटी उसकी जो है ना उसकी स्पीड इंक्रीज करती है ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद एक्स कंपोनेंट फिर उतना ही रहेगा, लेकिन वाई उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। जैसे जैसे ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही थी, उसी हिसाब से नीचे आते हुए वेलोसिटी कम हो रही थी। और इस केस में हमने जो है देखना है वो ये चीज़ है कि वी आई एक्स वो
हमेशा हमारे पास सेम ही रहा, लेकिन वी आई वाई जो है वो चेंज होता रहा है हर पॉइंट पे, पहले ज़्यादा फिर कम फिर उससे कम फिर कम फिर ज़्यादा और फिर उससे भी ज़्यादा, ये मूवमेंट उसने तैयार किया है। इसको भी हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। देखिए जी, हम पहले हॉरिजेंटल मोशन में देख लेते हैं। हॉरिजेंटल मोशन के अंदर और वर्टिकल मोशन के अंदर कंपेयर कर लेते हैं। वो कहता है नो एयर फ्रिक्शन, इसमें एयर फ्रिक्शन नहीं होती, लेकिन वर्टिकल में मोशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद होती है, ग्रेविटी की वजह से फोर्स होती है और ये वाली इनर्शिया की वजह से, और इसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होती, नेट फोर्स जीरो होती है, और ये इनर्शिया की वजह से ही सिर्फ मूव कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास ए एक्स आ जाता है जीरो पर, क्योंकि ये वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट होती है, तो हम कह देते हैं ए एक्स विल इक्वल टू जीरो पर। लेकिन ए वाई के केस में ये कांस्टेंट हमारे पास जी के आता है, और लेकिन इतनी स्पीड से वो ऊपर जाते हुए कम हो रही होती है, इसलिए ए वाई बराबर माइनस जी के होगा फॉर अपवर्ड गोइंग बॉडी के लिए, लेकिन डाउनवर्ड गोइंग बॉडी के लिए हमारे पास माइनस जी के होगा, जो कि 9.8 या अराउंड अबाउट इसे हम 10 भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं, मैंने ऊपर वाले केस में यहाँ पे आपको बताया था कि एक्स कंपोनेंट इसका हर जगह पे सेम होता है, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी होती है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी होती है। इसको मैं ज़रा बता दूं कि अगर मैं इस जगह पे देखना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो मेरे लिहाज से ये वाली इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ये वाली जहां तक मैं देखना चाहता हूँ वो मेरी फाइनल वेलोसिटी कंसिडर होगी। जरूरी नहीं कि वो बॉडी जब यहाँ पे आके गिरेगी तब ही उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। फाइनल वेलोसिटी हम उसे भी कहते हैं जहां तक हमने अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी होती है, उस वक्त तक लास्ट वाली जो मेजरमेंट होती है तो हमारे पास फाइनल ही होती है। तो फर्ज कर लेता हूँ मैं, ये मेरे पास फाइनल है वेलोसिटी, और ये मेरे पास इनिशियल है वेलोसिटी। इसको मैं देखूं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, और इस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 फासला जो डिस्टेंस है वो कवर किया, और मैंने बताया इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती और ये कांस्टेंट मूव कर रही होती है। इसके वी आई एक्स हमारे पास और वी एफ एक्स दोनों ही सेम होंगे, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे लिख दिया वी आई एक्स विल बी इक्वल टू वी एफ एक्स। मतलब इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दोनों सेम हैं। और आपको पता है हमने जो वेक्टर से रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक एक्स कंपोनेंट आता है और एक वाई कंपोनेंट आ जाता है, और एक्स कंपोनेंट जो होगा वो हमारे पास वी एक्स वी कॉस थीटा आ जाएगा। जैसा कि अगर वेक्टर ए था उसको हम रिजॉल्व करते थे तो ए एक्स आता था और ए वाई आता था, दो कंपोनेंट, और ए एक्स बराबर वी कॉस थीटा के होता था और ए बाय वी साइन थीटा के होता था। सिमिलरली हमने वी आई इनिशियल कंपोनेंट और फाइनल कंपोनेंट देखा, वो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमारे पास ये दोनों वी एक्स बराबर हो जाएगा वी कॉस थीटा के, और हमारे पास वी आई एक्स बराबर हो जाएगा वी एफ एक्स, दोनों बराबर हो जाएंगे वी आई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, या अगर यहाँ पे आप आई ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, वी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। और दूसरी साइड पे हम वर्टिकल मोशन में देखते हैं कि जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो मैंने बताया है कि यहाँ पे हमारे पास वी आई वाई, पहले उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, नेक्स्ट मोमेंट में वो कम, और उससे नेक्स्ट में वो और भी कम, और उसके बाद नेक्स्ट पे वो रुक जाएगी और आगे की तरफ ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल उसका बाई कंपोनेंट वेलोसिटी का वर्टिकल में फाइनल वर्टिकल के वेलोसिटी के कंपोनेंट के बराबर नहीं होता, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हो रही होती है और एटलीस्ट जीरो हो जाती है, फिर उसके बाद बॉडी नीचे आना शुरू हो जाती है। तो अब हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट तो हमें पता है वी आई वाई है, ये वाला वी आई वाई, और आपको पता है वी आई वाई हमारे पास वी आई हमारे पास वी साइन थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट आ गया वी आई वाई का वी आई साइन ऑफ थीटा। लेकिन अब हम इसका जो वी एफ कंपोनेंट है वाई, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। वो कहता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी, और हमने वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए वी एफ वाई हो जाएगा और वी आई वाई हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा और टी 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 आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई टी, और वी एफ वाई वैसे ही, और वी आई वाई हमने पीछे भी निकाला है वो हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा भी हो जाएगा, प्लस ए वाई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो हम
जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी पुट करेंगे और इंटू टी, ये माइनस जी टी, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आती है वर्टिकल साइड पे, या वर्टिकल कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी का आ गया। और आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा ये हमारे पास जो है एक्स कंपोनेंट दोनों सेम है इस केस में हमारे पास जो कि ये, लेकिन दूसरी साइड पे एक्स कंपोनेंट जो है वाई वाली साइड पे इनिशियल कंपोनेंट तो उसी तरह का है, लेकिन फाइनल कंपोनेंट हमारे पास उससे चेंज है जो कि ये है। और ये इस इक्वेशन को समझ लीजिएगा, वो कहता है हमारे पास फाइनल जो वेलोसिटी होगी उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी से माइनस हो रही है, माइनस जी टी का मतलब ये है कि जो इनिशियल वेलोसिटी इतनी है उसकी वाई कंपोनेंट की, उसमें से आहिस्ता आहिस्ता माइनस होती जाएगी वैल्यू। टी 1 सेकंड के बाद करने के लिए टी की जगह 1, और 2 के बाद टी की जगह पे 2, और 3 की जगह पे 3, आहिस्ता आहिस्ता ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसमें से ये माइनस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और वेलोसिटी उसकी फाइनल जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। ले जी, उसके बाद हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब हमने ये जो वेलोसिटी थी हमारे पास ये वाली, इस जगह पे इस वेलोसिटी का हमने एक्स कंपोनेंट निकाला था जो कि ये था, और वाई कंपोनेंट निकाला था जो कि ये था। अब हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है, मतलब कि वी आई निकालना है, जिसको हमने वी आई एक्स और वी आई वाई में रिजॉल्व किया था। और आपको पता है रिजल्टेंट हमने सेकंड चैप्टर में भी निकालना सीखा हुआ है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होता है या वी होता है बराबर, वो बराबर होता है एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पर रिजल्टेंट ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं। जैसा कि ये वेलोसिटी हो, इसका ये रिजल्टेंट होता है ये वाला, तो वो बराबर होता है एक्स के उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। और अब हम इसके एंगल या डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे जो कि थीटा है या फाई, आप यहाँ पे फाई दिया गया है। कहता लेट कर लेते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल। अब वो कहता है ये जो वेलोसिटी थी ये हमारे पास एंगल थीटा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। ये रहा हमारे पास थीटा। अब ये थीटा एंगल बना रही है तो वो थीटा हमने फाइंड आउट करना है। आपको पता है उसका फार्मूला होता है tan फाई विल बी इक्वल टू वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओवर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, बी एफ वाई ओवर बी एफ एक्स हो जाएगा। और यहाँ से हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फाई विल बी इक्वल टू tan उधर जाके tan इनवर्स होगा बी एफ वाई ओवर एफ एक्स। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। उसको समझने के लिए मैं पहले थोड़े सा बयान कर दूं। तो ये हमारे पास एक कैनन है। अब तो तोप है जिसे उर्दू में तोप कहते हैं, इसके जरिए एक हम इसमें से फायर बॉल जो इसमें से निकलेगी, इसको तोप को अगर चलाते हैं, कैनन को चलाते हैं, तो यहाँ से फायर बॉल निकलेगी और ये फायर बॉल ये रास्ता पैराबोलिक वे लेगी और इस जगह पे आके गिर जाएगी। और इसका अगर मैं बनाऊं तो फिर जो हमारे पास पाथ बनेगा ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो, तो ये हमारे पास ये वाला बनेगा। और इसमें ये वो पॉइंट है, ये वो हाइट है जो मैक्सिमम हाइट है हमारे पास। और इस टॉपिक का नाम भी यही था, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हमने हाइट फाइंड करनी है किसकी, प्रोजेक्टाइल। अब वो फाइंड आउट करते हैं हम। मैक्सिमम हाइट को पहले डिफाइन कर लेते हैं हम। ये हमारे पास हो जाएगा जी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर्ड बाय अ बॉडी और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से हमारे पास नीचे, हॉरिजॉन्टल से लेकर मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती है बॉडी एक प्रोजेक्टाइल जो है, तो उसे हम कह देते हैं ये मैक्स हमारे पास हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आ गई। सो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है 2as विल बी इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब हमने इस प्रोजेक्टाइल में देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। हम वाई एक्सिस, आपको पता है ये हमने जो हाइट फाइंड आउट करनी है ये वर्टिकल की, वर्टिकल साइड है। अब वाई एक्सिस इसको मेजर कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये वैल्यू निकालनी है तो हमने इसको वर्टिकल के लिए पहले चेंज कर देंगे,
टू ए वाई हो जाएगा, एस वाई हो जाएगा, डिस्टेंस जो उसने वाई एक्सिस में कवर किया हुआ, वी एफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा, वी आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि हमने हाइट जो है वो अपवर्ड हमने मेजर करनी है, तो वो वर्टिकल हमारे पास एक्सिस बनता है, वर्टिकल मोशन बनती है, तो इस इक्वेशन को हमने वर्टिकली अपने हिसाब से चेंज कर लिया। अब ये हमारे पास वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया, और ये हमने रखा है जब बॉडी ऊपर जा रही है उसका ए वाई जो होता है वो माइनस जी होता है, वो जो डिस्टेंस वो कवर कर रही है उसको हमने हाइट कहा हुआ है एच, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है ये वाला। हमारे पास मैक्सिमम हाइट को हमने एच कहा हुआ है, जो डिस्टेंस मैक्सिमम है एस वाई वो बराबर हमने एच के रखा हुआ है, और वी एफ वाई हमने जीरो रखा हुआ है, क्योंकि जब वो बॉडी ऊपर पहुंच जाती है मैक्सिमम हाइट के ऊपर इस जगह पे, तो आपको पता है इस जगह पे उसकी ऊपर जाने की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन वो आगे जा रही होती है, उसका एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट जीरो होता है। लेकिन बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा पॉइंट बताएं जिस जगह पे हमारे पास वेलोसिटी जीरो होती है, तो बच्चे पूरी कहते हैं मैक्सिमम हाइट पे, लेकिन ये गलत होता है। मैक्सिमम हाइट पे उसका सिर्फ वाई कंपोनेंट जीरो होता है, एक्स कंपोनेंट जीरो नहीं होता। बॉडी ऊपर की तरफ नहीं जा रही होती, लेकिन आगे की तरफ जा रही होती है, जो कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है हमारे पास। अब इस जगह पे हमारे पास वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है। अब जो हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट है वो तो आपको पता है वी आई वाई, हमारे पास वी आई साइन थीटा होता है, फाइनल उसका जीरो है, इनिशियल ये है। और ये वन ए वाई की, और एस वाई की, वी एफ वाई की, और वी आई वाई की, ये फोर वैल्यूज आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, और हमारे पास ये रिजॉल्व हो जाएगी। और इसकी जगह पुट करेंगे तो टू ये वाला आ गया, और ए वाई की जगह पे हमारे पास माइनस जी, और एस वाई की जगह पे एच इज इक्वल टू बी एफ वाई की जगह पे जीरो का स्क्वायर हो गया, माइनस बी आई वाई की जगह पे बी आई साइन ऑफ थीटा हो गया। अब ये हमारे पास माइनस टू जी एच हो गया, और ये माइनस बी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस कैंसिल हो जाएगा इस माइनस के साथ, और ये हमारे पास एच बराबर हो जाएगा टू जी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा बी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।